वेलकम एवरीवन, आदित्य सीटेज क्लासेज चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। आज का क्लासेज मैथ प्रीवियस ईयर का है। प्रीवियस ईयर 8 जनवरी को ये प्रश्न पूछा गया था। उन सभी क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक से बनाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। और इस साल का 28 तारीख से सीटेट एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं और जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हैंडल किए थे, बनाए थे, रिवीजन किए थे, उन सभी का मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। एकदम एक भी क्वेश्चन उन लोग का नहीं छूट रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने इस पर क्वेश्चन भी देखा था, सब लोग रिव्यू भी कर रहे थे, तो मैं उसके क्वेश्चन को मैं देखा भी हूँ कि कुछ पैटर्न नहीं था जो आपको पढ़ना है पेपर 1 में, उसी पैटर्न से पूछा गया है। हाँ, इस बार पैटर्न पूरी तरह से चेंज किए गए, क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है। पिछला बार कुछ और चैप्टर से आपको 2-2 प्रश्न पूछा जा रहा था और इस बार किसी और चैप्टर से 2-2 प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं। तो आज के एग्जाम्स होने के बाद जब 9 तारीख के जब एग्जाम्स होंगे तो उससे पहले 2 दिन का मैं रिव्यू लेके आऊँगा कि कौन कौन चैप्टर से सबसे अधिक आपके प्रश्न जो पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लासेज। इस क्लास सेशन को शेयर कर दीजिए कि और भी सब लोगों के पास ये चला जाए और वो लोग भी इस सेशन को जरूर देखेंगे। तो शुरू करते प्रश्न आज का। क्वेश्चन 31 में प्रश्न पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डाटा ग्राफिकली। इसमें से कौन सा जो डाटा है वो आपको ग्राफिकली में दिखाया नहीं जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बनाइए इसको और इसको लाइव कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पिक्चोग्राफ, पाई चार्ट, एवरेज, हिस्टोग्राम। ये पेपर 1 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डाटा ग्राफिकली। पिक्चोग्राफ, पाई चार्ट, एवरेज, हिस्टोग्राम। हिंदी में प्रश्न को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। चित्र आलेख, पाई चार्ट, औसत, आय चित्र। निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। चित्र आलेख, पाई चार्ट, औसत, आय चित्र। Which of the following is not used to represent the data graphically? तो ग्राफ में सभी लोग ने बनाए होंगे, सभी लोगों ने ग्राफ बनाए होंगे। जब वो 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास में होंगे तभी वो ग्राफ बनाए होंगे। 6 क्लास में ग्राफ बनाना शुरू हो जाता है, 7 क्लास में ग्राफ बनाना शुरू हो जाता है। तो ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में आपको क्या होता है, इस प्रकार से एक साइन होती है आपको, ठीक है। ये होता है वाई, ये होता है एक्स, ये होता है ओ, ये इस प्रकार से दिया हुआ रहता है। यहाँ पर सिर्फ एक, इसमें बीच में 5 पर रहते हैं, ठीक है। तो पिक्चोग्राफ इस पर शो होता है, ग्राफ पर पिक्चोग्राफ शो किया जाता है। पाई चार्ट भी इस पर शो किया जाता है कि किसी वस्तु का इतना दिया गया है तो इस पाई में, इस 2022 में कितना बिक्री हुआ, इसमें पाई में आप इसको ग्राफ में इसको शो कर सकते हैं। हाँ, एवरेज शो नहीं होता है और हिस्टोग्राम शो होता है ग्राफ पर। तो आपका एवरेज जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आंसर क्या पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा ग्राफिकली। तो ग्राफ पर आपको एवरेज को शो नहीं कर सकते। एवरेज का मैंने फॉर्मूला भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस साल इससे प्रश्न हमको पूछे भी जा रहे थे। तो एवरेज टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और एवरेज टॉपिक का इसका मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बाय द गिवन नंबर, ठीक है। आगे देखिए, इसका औसत जो होगा वो आपका बिल्कुल और राइट आंसर होगा। बनाइए, मैं क्वेश्चन को जूम करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि श्याम हैड ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। द converted this sheet into a square sheet by folding the paper. What will be the change in the number lines of symmetry after folding? प्रश्न को पढ़ लीजिए एक बार। और इस प्रकार प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
बताइए इसको। नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री इंक्रीज बाय 1, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री डिक्रीज बाय 1, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री इंक्रीज बाय 2, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री डिक्रीज बाय 2। हिंदी में देखिए कि श्याम के पास एक आयताकार कागज था जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर थी। फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया, तो रैखिक समिति की संख्या मोड़ने के बाद क्या बदलाव होगा। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आपको हर एक सब्जेक्ट में पूछा जाता है। आप टीचिंग एग्जाम से किसी भी टीचिंग एग्जाम्स का फॉर्म फिलअप कीजिएगा, चाहे आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा, चाहे पीआरटी का एग्जाम दीजिए, चाहे टीजीटी का, चाहे पीजीटी का, उसमें नहीं पूछा जाएंगे। लेकिन हाँ, अब तो नया सिलेबस कौन सा चेंज कर देगा सब में, तो 5 नंबर 10 नंबर का मैथ आपको हर बार पूछा जाएगा। और ये जो जितने भी क्लासेज जो हो रहे हैं सीटेट का नहीं, ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, लैपटॉप कौन सा कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए इसको बनाते हैं, इसको मैं बनाता हूँ, बहुत ही दिखेगा कैसे कैसे बनेगा जो। ठीक है, ब्लैक का पेन का मैं यूज नहीं करूँगा, मैं शॉर्ट पेन का भी यूज करूँगा यहाँ पर। ठीक है, एक आपका रेक्टेंगल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ रहा है। आपका लेंथ कितना हो गया, लेंथ आपका 16 सेंटीमीटर और आपका ब्रेथ हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था। फिर क्या कहता है, इस पर सिमेट्री बनाया गया। ठीक है, तो दिन द कमेटेड सीट इन स्क्वायर फिगर व्हाट विद द चेंज इन द लाइन ऑफ सिमेट्री आफ्टर द फोल्डिंग। तो सिमेट्री कहते हैं बीच से आपको काटना, सिमेट्री क्या कहता है, वो बीच से आपको काटना। इसके बारे में प्रीवियस जब क्लासेज में हुआ था उस बारे में जिक्र भी आपको सामने किया हूँ। इस प्रकार से ये मेरा एग्जैक्टली नहीं कटा, फिर भी इस प्रकार से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कर रहा है, इतना प्रश्न आपको हो चुका है। अब कर रहा था कि देन कन्वर्टेड दिस सीट इनटू ए स्क्वायर सीट। अब इस सीट को आपको स्क्वायर सीट में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिमेट्री कितने बनेगा, अब सब लोगों को पता है, ये सिमेट्री आपको 4 में बनेगा। कैसे बनेगा 4 में, मैं आपको जिक्र करता हूँ। ये बीच से नहीं हो रहा है, देखिएगा, यहाँ हो गया, ये तिरछे लाइन जाएगा, नहीं जाएगा। चलिए तिरछे जब नहीं जा रहा तो मैं इसको खुद तिरछे कर देता हूँ। ओह, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो पहले कितने थे, पहले इसके पास कितने थे, 2 थे। अब इसके पास कितने हो गए, 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना डिक्रीज हुआ, इससे 2 डिक्रीज हो गया आपका। कितना डिक्रीज हुआ, इससे आपका 2 डिक्रीज हो गया। तो नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री इंक्रीज बाय 2। किसी को दिक्कत परेशानी, किसी को भी समझने में। रैखिक समिति की संख्या 2 बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 2 आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए ये बनाइए, बहुत ईजी प्रश्न था, बनाइए इसको। तो मैं प्रश्न को दोनों लैंग्वेज में रखूंगा, हिंदी और इंग्लिश में भी, किन्हीं को परेशानी नहीं होगा, किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। राधा हैज रेक्टेंगुलर कार्ड हुज लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर। रेनू हैज अ स्क्वायर शेप्ड कार्ड विथ इट्स साइड 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परिमीटर ऑफ 2 कार्ड्स। इसमें 2 परिमीटर कार्ड्स का आपका डिफरेंस पूछ रहा है। ऑप्शन के सामने ये रहा, प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए आराम से, और नीचे लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिनसे बन रहा है नीचे वो लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग मैं इतना कह दूंगा, इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अवश्य सोल्व करें। लास्ट के 15 डेज का जो प्रीवियस ईयर जो प्रश्न जो है उसको अवश्य सोल्व करें। इसलिए मैं सोल्व करने के कारण उसमें प्रीवियस ईयर का जो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन जो पूछे हैं और जो पिछला जो क्वेश्चन जो आ रहा है उन सभी को मिक्स कर दिया गया प्रीवियस 15-16 डेज में। और क्लास इस पर यूट्यूब पर आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर कि आपको क्लासेज आपको प्रीवियस ईयर करवाया जा रहा है। हिंदी में देखिए कि राधा के पास एक आयतकार कार्ड है। क्या है, आयतकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। रेणु के पास एक वर्ग कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो दोनों कार्डों का परिमापों का अंतर क्या है। चलिए आज इस प्रश्न को हिंदी में बनाते हैं।
फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आपको याद है तो आपको कोई परेशानी आपको नहीं होगा। पहले एक इमेज को, चित्र को एक वर्णन कर देते कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्लासेस मैं ज़्यादा लंबा देर तक नहीं रखूँगा क्योंकि मुझे पता है कि सबके इंपॉर्टेंट, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चांस सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और एक ये हो गया परिमीटर आपका हो गया, और एक आपका स्क्वायर है। चलिए यहाँ तक मैं रख देता हूँ। ठीक है, अब अगर है कि 20 सेंटीमीटर है, ये आपका जो ये हुआ, यहाँ पर कितना आपका 20 सेंटीमीटर है, कितना आपका 20 सेंटीमीटर है, लंबाई आपकी 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई आपकी 10 सेंटीमीटर हुई। तो लंबाई आपका 20 हुआ और चौड़ाई आपका 10 हुआ। ठीक है, अब इसका स्क्वायर सबको पता है कि सबका सारा सबका सब क्या होता है, पूरा बराबर होता है, ऑल साइड ज़्यादा इक्वल, सभी इसके जो भाग भुजे जो होते हैं वो क्या होता है आपके, वो आपको बराबर होते हैं। ठीक है, तो परिमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप कितना होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। इसका क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, से कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी। आपको दिए हुए 20 सेंटीमीटर दिए हुए और 10 सेंटीमीटर आपको दिए हुए, तो यहाँ से इसको निकालिए, 2 इंटू एल कितना होगा, इंटू एल कितना था आपको 20 प्लस 10 इक्वल टू 60। किसी को परेशानी को दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, और इसका कितना होगा, इसका कितना होगा 15 का परिमीटर पर स्क्वायर, परिमीटर पर स्क्वायर 4 स्क्वायर, 4 इंटू साइड, तो 15 इंटू इंटू 4 की दीजिएगा तो कितना आएगा 60 आएगा। किसी को दिक्कत यहाँ तक, परेशानी नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब पूछा लास्ट में क्या पूछा था, दोनों कांडों का परिमाप का अंतर किया है, तो 60 माइनस 60, तो 0 आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं था, समझ सबको आ रहा था, किसी को परेशानी नहीं। एक रिक्टेंगल का आपको लेंथ ब्रेथ दिए हुए और एक आपको स्क्वायर का आपको दिए हुए साइड। ठीक है, कुछ नहीं करना था, इसका परिमीटर निकालना था, इसका परिमीटर निकालना था, दोनों परिमीटर का आपको सब्ट्रैक्ट कर देना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ेंगे, बताइए। बहुत ही जी है, इस प्रकार क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और लास्ट सेशन का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ सर्किल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये बहुत ही इजी है। सिलेक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ सर्किल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, रेडियस, एंगल, सेंटर, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, साइड, रेडियस, एरिया, रेडियस, कोड, परिमीटर, साइड, सर्कमफ्रेंस, सेंटर, रेडियस, डायमीटर। इसमें से दिया गया कौन सा ऑप्शन सही है, सही पर टिक लगाना है, गलत पर नहीं। हिंदी प्रश्न को देख लेंगे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों को चुनिए। त्रिज्या, कोण, केंद्र, व्यास, परिधि, भुजा, त्रिज्या, क्षेत्रफल, त्रिज्या, जीवा, परिमाप, भुजा, परिधि, केंद्र, त्रिज्या, व्यास। तो सब लोगों को पता है कि आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 4 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एंगल नहीं होते, तो ये गलत, ये हो गया। सेंटर होता है, डायमीटर होता है, रेडियस होता है, एंगल नहीं होते हैं। सर्कमफ्रेंस होते हैं, रेडियस होता है, और ये आपका एरिया भी होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है, लेकिन साइड नहीं होता है। ठीक है, और रेडियस होंगे, कोड होंगे, परिमीटर इसका नहीं होता है। परिमीटर इसके होंगे, परिमीटर बाहर का होंगे, बाहर का परिमीटर इसका हो सकता है। ठीक है, साइड इसका नहीं होता है। ठीक है, और देखिए समझ गया था, ये सही था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बनाइए, बहुत इजी प्रश्न है। इफ मीटा वॉक्स 16 किलोमीटर इन 1 आवर, तो हाउ मच डिस्टेंस सी विल ट्रेवल इन 210 मीटर्स। जिन लोगों को बन रहा है उनसे लाइव चैट कमेंट से कमेंट करेंगे कि कितना उन लोग का आंसर आ रहा है। इस प्रश्न को मैं हिंदी में भी दिखाऊंगा, आपको शो करता हूँ, पहले इंग्लिश में पढ़ लीजिए कि मीटा बाट वॉक 16 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल सी ट्रेवल इन 210 मीटर्स। यदि मीता 1 घंटे 16 किलोमीटर की दूरी चलती है तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी।
तो इसको बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। इसको समझने में बहुत इजी है, बहुत आराम से बन जाएगा, इसमें कुछ करना तो आपको है नहीं। पहले 210 आवर को आपको पहले आवर में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर तो इजी, बहुत इजी था कि क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक घंटे में वो 16 किलोमीटर चलती है। एक घंटे में कितना चलती है, वो 16 किलोमीटर दूरी चलती है। तो वह 210 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। तो बहुत ही ईजी प्रश्न है, बनाइए, तो बहुत ज़्यादा ईजी है, सब लोग आंसर भी आ रहा होगा। देखिए एक घंटा में कितना हुआ, एक घंटा में, अच्छा सॉरी, एक घंटा में कितना हो गया, 16 किलोमीटर हो गया। 1 आवर इक्वल टू 16 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी 210 मिनट जो है आपको 210 मिनट्स, इसको कन्वर्ट करेंगे हमको, कितना मिनट होगा, कितना आवर्स होगा, ठीक है। तो कितना आवर्स हो जाएगा कोई बताएंगे हमें, 3 आवर्स, 16 to 3 कर देंगे। एक घंटा, एक आवर, एक मिनट में, एक आवर में 60 मिनट, एक आवर में 60 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर 6 3 जा 180 प्लस 30 मिनट, तो 3 आवर, हाँ 3 आवर 30 मिनट्स। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब इस 3 आवर 8 मिनट को कन्वर्ट करेंगे आवर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे आवर में, देखिएगा, समझिएगा, बहुत इजी प्रश्न नहीं है, समझिएगा, कुछ किया नहीं किया। एक घंटा में वो 16 किलोमीटर चलता है, तो 3 घंटा में कितना चलेगा, 3 इंटू 16, ठीक है, और प्लस का साइन देंगे। और एक देखिए यहाँ पर 30 मिनट्स था ना, गलती हो गया, 30 मिनट्स होगा, कभी मिस्टेक्स हो जाते तो ना चलता है यहाँ पर। 30 मिनट्स हैं, ठीक है। तो एक घंटा में 16 मिनट, तो हाफ आवर में 8 मिनट, तो 36 में कितना हो गया, 48 प्लस 8 कितना हो गया, 56 किलोमीटर। कुछ था, कुछ नहीं था, बहुत इजी प्रश्न था। और टाइम का क्वेश्चन फिक्स है, इस बार भी आपसे टाइम से क्वेश्चन पूछा गया था, सेम इसी पैटर्न से पूछेगा, क्वेश्चन आपको चेंज कर देगा, लेकिन पैटर्न पूछने का आपको इस प्रकार से ही पूछेगा। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस है। चलिए बनाइए, क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। अमृता टेक्स a squared sheet and divides the sheet into 10 equal rectangular strips, ठीक है। By drawing vertical lines, then she colored 3 strips with red color. Now she draw 10 horizontal lines on the same sheet which divide the paper equal into 100 parts. Which of the following fractions shows the part that is not colored? एक बार प्रश्न को इंग्लिश में देख लीजिए, मैं तो फिर स्क्रॉल करके हिंदी में कर दूंगा। और इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इतना बड़ा वो दे दिया, इतना बड़ा में कुछ करना नहीं था। जिन लोग से बड़ा उनसे बनाएंगे और उनसे लाइव कमेंट में कमेंट करेंगे। प्रश्न को हिंदी में देख लीजिए। अमृता एक वर्गाकार कागज पर ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनाकर उन्हें 10 समान आकार की आयताकार पट्टियों में बांटती है। वह उनमें से 3 पट्टियों में लाल रंग भर देती है और वह उसी कागज की शीट में 10 क्षैतिज रेखाएं बनाती है, उस कागज को 100 बराबर भागों में बांट देती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न वह भाग दिखता है जो रंगा नहीं है। ये तो यहाँ से ही मतलब कि आंसर साफा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से अगर डायरेक्ट इसको बनाना है तो इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बनाइए इसको, जिन्हों को बनाना है बनाइए, और जिन्हों को बन रहा है वो बनाइए, और नीचे लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत ईजी है, प्रश्न को हिंदी में पढ़ लिए, इंग्लिश में पढ़ लिए, हिंदी में मैं इसको बोलते जाऊँगा, कोई प्रश्न को दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत समझने में आप लोगों को नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा था कि स्क्वायर शीट को उसने कितने भाग में बांटे, 10 इक्वल भाग में बांटे। कितने भाग में बांटे, 10 इक्वल रेक्टेंगुलर भाग में बांटे। 10 उसने रेक्टेंगुलर भाग में उसने बांटा है, कुछ नहीं करा है। क्वेश्चन यहीं पर से समाप्त है, ठीक है। उस पर यहाँ समझिएगा कि डिवाइड किया है, देखिए यहाँ पर डिवाइड द शीट इनटू 10 इक्वल, कितना 10 इक्वल। तो पहले लिखेंगे कि उसने
सीट को 10 इक्वल भाग में बांटा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हो रहा? ठीक है। और उसने कितना कलर किया? उसने कलर किया 3। लिखा हुआ साफा कि सी कलर्स द 3 स्ट्रिप्स। उसने 3 कलर किए, 3 स्ट्रिप्स कलर किए। यहाँ तक जो दिया है वो लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है? कोई परेशानी नहीं ना यहाँ पर? ठीक है, तो टोटल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कितना हो गए? 10 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर उसने टोटल कितने कलर किए थे? 3 कलर किए थे। अब यहाँ से मैथ आपका खत्म हो चुका है। अब हमको निकालना है कि एक ब्लैंक का टोटल ब्लैंक कितना शीट को हमने कलर नहीं किए हैं। तो हमने यहाँ पर जाना कि हमने 3/10 ब्लैंक को हमने कवर अप किया। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? 10 में 10 करेंगे, इसका होगा 10, इसका होगा 3, इसका माइनस करेंगे 7/10। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सबको ना? किसी को परेशानी को दिक्कत ना हो रहा है ना? 3/10 कैसे आया? कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन में आएगा कि 3/10 कैसे आया। तो मैं आपको जिक्र करता हूँ कि उसके पास कितने थे? 10 भाग थे पूरा। उसके पास टोटल रेक्टेंगुलर शीट कितने थे? 10 थे। और उसने कलर कितने किया था? 3 स्ट्रिप को किया था। तो कितने के किया था? 3 को किया था। और कलर पूरा कितना था? 10 था। तो 3/10 आ गया। और कितना निकालना था? तो हमने वहाँ पर एक माना कि एक है जो वहाँ पर स्ट्रिप्स अभी तक नहीं किया गया, एक को अभी स्ट्रिप नहीं किया गया, तो उसका रूप से हमने निकाल के उसको बनाया हमने। तो 7/10 आपका राइट आंसर है। किसी पर्सन को दिक्कत नहीं हो रहा? अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए बताइए, यही बोला, बहुत ईजी प्रश्न है कि बिंसी रीड्स ए न्यूज पेपर डेली फॉर अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स। शी टुक 2 hours 55 minutes टू रीड द न्यूज पेपर टूडे। हाउ मेनी सेकेंड डिड शी रीड दिस न्यूज पेपर? नीचे लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट करेंगे। नीचे लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारा चीज़ आपको एग्जाम्स में सेम पैटर्न, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, पैटर्न पूछने का अलग करेगा, क्वेश्चन के नाम और सब कुछ अलग रहेंगे, संख्या अलग रहेंगे, लेकिन पैटर्न आपका सेम रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बिंसी रीड्स ए न्यूज पेपर डेली अप्रोक्सीमेटली 3 hours. She took 2 hours 55 minutes to read the newspaper today. How many seconds did she read this newspaper? बिंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। आज उसने 2 घंटे 25 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया। तो उसने कितने सेकंड में अखबार पढ़ा? कितने सेकंड उसने अखबार को पढ़ा? तो नीचे लाइव प्लेटफॉर्म से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को मैं बता रहा हूं आपको। 1 मिनट में 60 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 आवर में 3600 सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। इसने कितने पढ़ा? 2 आवर्स पढ़ा, 2 hours 55 मिनट्स, 2 घंटा 50 मिनट उसने अखबार को पढ़ा। हिंदी इंग्लिश में दोनों में रखूंगा, किसी को परेशानी नहीं हो समझने में, इसके निश्चिंत रहें आप। तो 1 घंटा में 3600, तो 2 घंटा में कितना होगा? 72 7200 प्लस 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 55 मिनट में कितना सेकेंड? 3300। कर लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर। ठीक है, अब दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, देखिए 0 0 0 0 0 0 2 3 5 और 7 3 10। कुछ था प्रश्न? कुछ नहीं था, बहुत इजी था। इसी प्रकार से बनाना है, नोट सब कर लीजिएगा। तो आपका 10,500 आपको बिल्कुल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब? कौन इसमें जो परफेक्ट क्यूब है? यहाँ तक मैं ऑप्शन को रखूंगा, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब? क्यूब कहने का मतलब है किसी नंबर को
ये होता है क्यूब। किसी नंबर को 3 बार आपको मल्टीप्लिकेशन करके वो नंबर लाना, मतलब कि 8। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। तो यहाँ पर 64 क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 4 का क्यूब हो जाएगा, 6 का ये स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, सॉरी 5 का वो स्क्वायर था। ठीक है, कहा जाता था कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। तो 64 है पूर्ण घन, 4 का घन है पूर्ण घन हुआ, ये 6 का स्क्वायर हुआ, 5 का ये स्क्वायर हुआ और ये 9 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए, बनाइए क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, इसको ध्यान पर समझिएगा और बनाइएगा। कहा कि कार्तिक स्लीप्स 10 PM एंड वेक्स अप 6 AM। कार्तिक का जो 10 बजे रात को सोता है और 6 बजे सुबह उठ जाता है। तो ही स्पेंड्स 1/8 ऑफ ए डे इन प्लेइंग। वो दिन के 1/8 है जो वो खेलने में बिताता है, और वह 1/6 है वो पढ़ने में बिताता है। तो विच पार्ट ऑफ द डे डज ही स्पेंड फॉर अदर एक्टिविटीज। तो कितना समय दूसरे काम को करने के लिए वो बिताता है, समय अपना एक्सपेंड करता है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा, ये थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे जूम रख दो, उसमें एक बड़ा कर दूंगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। बनाइए नीचे कौन सी कमेंट में कमेंट कीजिए। फोर ऑप्शन को देख लीजिए, 3/8 है। चलिए प्रश्न देखिए कि कार्तिक रात में 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है और दिन का 1/8 भाग खेलने और 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है। तो वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है। कल का क्लास में या तो फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि कौन से प्रश्न से आपको ज़्यादा प्रश्न हमको पूछा जा रहा है। तो मैं देखता हूँ उस पर, हो सके उस पर वीडियो भी बन सकता है या तो नहीं भी, इस प्रकार देखूंगा मैं। आपको पिन किया हुआ रहेगा मैसेज, अभी लाइव चैट में कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो पिन किया हुआ रहेगा, वहाँ लोग सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इसका आंसर बताइए। ठीक है, कुछ प्रश्न को नहीं करा था, प्रश्न यहाँ पर कुछ नहीं करा था। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, हिंदी में रखते हैं और इंग्लिश में भी रखेंगे। यहाँ पर कार्तिक रात में 10 बजे सोता है और सुबह 6 बजे उठता है। तो वो कितना बार सोता है पहले वो निकाल लीजिएगा, तो वो 8 घंटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 8 घंटा हो गया। और दिन का 1/8 मतलब कि 24 आवर्स, एक दिन का पूरा कितना होता है, 24 घंटा होता है। तो दिन के 24 घंटा में 1/8 घंटा खेलता है। तो इसको आप सिंपल फैशन में, सिंपल नंबर में कर दीजिए। तो 1/8 इंटू 24 कीजिएगा तो 3 घंटा वो खेलता है वहाँ पर से। ठीक है, और वो 1/6 भाग खेलने में व्यक्त करता है। तो 1/6 इंटू 24 कीजिएगा तो 4 आवर, तो 4 3 7 घंटा वो अपने पढ़ने और खेलने में व्यक्त करता है। तो 24 घंटे में 7 घंटा ऐसे हो गया। और ऊपर से उसने कितने घंटे सोया था, 8 घंटा सोया था, 8 आवर्स उसने सोया था, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक उसने सोया था। तो 8 घंटा हुआ, सबको प्लस कर दीजिए और 24 से माइनस कर दीजिएगा। तो वो आपको उसके बाद फिर कुछ और करना है, तो फिर मैं वो भी आपको जिक्र करता हूँ। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को इंग्लिश में बनाते हैं। मैं दोनों प्रश्न को रखूँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रखूँगा। आपको परेशानी कुछ भी समझ, आपको परेशानी कुछ भी नहीं होगा, बस इतना समझ लीजिए। प्रश्न आपको दोनों रूप में रखा जाएगा, आंसर आपको दोनों रूप में बताया जाएगा, समझिएगा सिर्फ खाली। क्या कह रहा है देखिए, 1 डे में 24 होता है। 1 डे एक दिन में कितना होता है, 24 आवर्स होता है। ठीक है, उसने 10 PM में सोया और 6 AM में उठ गया। स्लीप और वेक्स अप, स्लीप मतलब सोना, वेक्स अप मतलब कि जागना। उसने 10 PM से 6 AM तक, मतलब कि पूरा कितना होगा, पूरा हो गया आपको, हो गया 8 आवर्स। कर लीजिएगा यहाँ तक 8 घंटा। किसी को दिक्कत यहाँ तक, परेशानी यहाँ तक कुछ नहीं। उसने कितना घंटा सोया, उसने कितना घंटा उसने
1/8 डे ऑफ ए डे इन प्लेइंग, 1/8 भाग उसने खेलने में बिताया। कितने घंटा में? 24 आवर में। तो वो 3 घंटा उसने क्या किया? प्लेइंग किया। यहाँ से निकल गया। ठीक है, अब करा उसने, सबको समझ में आ रहा होगा। 1/6 ऑफ ए इन रीडिंग एंड स्टडिंग, पढ़ने में कितना व्यक्त किया? 1/6 भाग। तो कितने घंटे उसने पढ़ाई किया? 24 आवर में 1/6 भाग उसने पढ़ाई किया, तो पूरा निकाल के उसका आया 4 घंटा। 4 आवर्स उसने स्टडी में समय दिया। यहाँ तक उस समस्या को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को भी समझने में बहुत ईजी प्रश्न था। कोई परेशानी को दिक्कत समझने में यहाँ तक बहुत ईजी था ना? ठीक है, अब आगे बढ़े। तो 3 आवर्स हो गया, 4 आवर्स हो गया और 8 आवर्स हो गया। इन तीनों का ऐड कर दीजिए। कितना कितना ऐड करना है आपको? 8 आवर्स प्लस 3 आवर्स प्लस 4 आवर, तो पूरा कर दीजिएगा आपको। तो पूरा दिन भर में इसने 15 आवर, ठीक है। और कितना 24 में 15 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? परेशानी किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है। अब अदर एक्टिविटीज़ में कितना समय बताया? तो 9/24, मतलब कि 9/24 उसने किया। इसको सिंपल फैशन में कर दीजिए, 3 और हो गया 8। ये आपका राइट आंसर हो गया। ये सिंपल फैशन में आपको किया गया था, 3/8। कोई दिक्कत था परेशानी को समझने में किसी को भी? बहुत ईजी था। क्वेश्चन को पढ़िएगा बारीकी रूप से और समझिएगा, जानिएगा। क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन भी आपसे छूटने वाला नहीं है, बहुत ही ईजी प्रश्न है। ये तो महा ईजी है। इस दोनों को सिर्फ खाली फैशन का आपको खाली एडिशन खाली करना है, कुछ नहीं करना है। द लेंथ ऑफ रुसा एंड रेखा ब्रेड्स इतना इतना और मीटर रिलेटिवली सम ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्ड लेंथ ऑफ द 2 ब्रेड्स इज। हिंदी प्रश्न को देखिए कि रुसदा और रेखा की चोटियों की लंबाई इतना मीटर क्रमशः में है, तो वह भाग दोनों चोटियों की लंबाइयों का योग है। आंसर कीजिए, लाइव कमेंट कीजिए। सबको तो आता ही होगा फ्रैक्शन का मैथ, और फ्रैक्शन टॉपिक इस बार ही पूछा गया था। ये टॉपिक्स में से ही आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई अलग टॉपिक सबसे पूछा नहीं जा रहा है। क्या कह रहा था? 4/5 प्लस 5/7। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? कितना आया? 35 आया। ठीक है, 5 से बन जा, 5 × 7 35। तो ऊपर कितना होगा? 20 होगा। जितना नीचे से उतना ऊपर से। मैं आपको सारा क्लासेज आपको बेसिक सिलेबस से पढ़ा दिया गया है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया हुआ रहेगा, और फिर आपको प्लेलिस्ट में जाकर चेक भी कर सकते हैं। मैथ का पूरा 9 चैप्टर्स पढ़ा दिया गया है, और उन 9 चैप्टर से ही आपको इस बार पेपर 1 में प्रश्न बहुत बार पूछा जा रहा है, आ भी रहा है। उसको सोल्व कीजिए, समझिए, बनाइए, कोई परेशानी आपको नहीं होगा। मैथ में आपका 15 का 15 न्यूमेरिकल्स नंबर आपको रखा हुआ है। और पेडोलॉजी का जल्द क्लासेज आने वाली है। एनसीएफ का इस प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, उसकी भी एक वीडियो स्पेशल आने वाली है। सभी चीज़ का आने वाला क्लासेज को आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए। और बहुत जल्द सारी चीज़ आपको कुछ दिनों में, आपको नेक्स्ट वीक में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इस पर। ठीक है, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, तो कितना 43 आ गया, 53 हो गया। 8 5 जा 13 और 2 2 4 1 5। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब इसको करना है मिक्स फ्रैक्शन में। किस में करना है? मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, 35 हो गया, एक बार में लगेगा, और इसमें आएगा 18 28। तो 8 5 कितना था? 28 है ना? तो 8 5 13, 35 है ना? तो 8 हाँ 8 18। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं? ठीक है, नंबर 3 से क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है। क्रम संख्या से नंबर 3 से क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है। ये बहुत इजी प्रश्न है। द सम ऑफ इतना टू इवन नंबर ऑफ टर्म इज 10 - 10 0। इन तीनों में से कोई ही ऑप्शन होगा, बनाइए इसको। इस तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, बनाइए इसको जल्दी से। बनाइए। नंबर से प्रश्न को पूछा गया है, को क्रमशः संख्या से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर बार।
तो बहुत ईजी है। इस दोनों को जोड़िए तो क्या आएगा, 0 आएगा। इसको जोड़िए तो क्या आएगा, 0 आएगा। और इसको जोड़िए तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 + 0 क्या आएगा, 0 आएगा। कोई दिक्कत, समस्या किसी को नहीं, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 में आइए। ये प्रश्न आपको पूछा जा रहा है हर बार, सेम पैटर्न से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आपको अलग अलग खाली कर दिया गया, लेकिन पैटर्न आपका सेम ही है, ठीक है। कह रहा है कि द वेजेज ऑफ फार्मर्स इन डिफरेंट विलेज फॉर 1 डे आर गिवन। यहाँ पर जो इनकी जो इनकम जो होती है, उनकी जो कमाई जो है एक दिन का, वो इतना आपको दिया हुआ है। सब गाँव का अलग अलग दिया हुआ है। फिर कहता है कि जगह है जो वर्क करता है 105 डेज के लिए। एक दिन में 185 रुपये मिलता है और 185 रुपीज़ मिलता है विलेज ए का। तो उसमें वो जगह है जो 105 दिन काम करता है, ठीक है। रेनू काम करती है सी में। रेनू किस में काम करती है, दिया हुआ, रेनू किस में काम करती है, सी में। और कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए काम करती है, 180 दिन के लिए। ये कितना होगा, 180 डेज। इस प्रकार सब लोग कॉपी में लिख दीजिएगा। जब प्रश्न आपको बने, जब आएंगे आपको, जब एग्जाम पूछा जाएगा, एग्जाम अभी चल रहा है, तो सबको लिख लीजिएगा, ठीक है। किसी को परेशानी है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, कोई परेशानी किसी को दिक्कत नहीं होगा, सबको समझ में भी आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि प्रश्न में क्या करा था। तो हु अर्न्स मोर बाय हाउ मच, कौन है जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाया और कितना से कमाया। तो इसका ए है जो बिल्कुल राइट आंसर है। क्या ये इसका क्या बिल्कुल इसका और राइट आंसर है। क्या कहता है, अब जगात कितना दिन काम किया था, प्रश्न मैं हिंदी में रख देता हूँ। विभिन्न गांवों में किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दी गई है। तो गांव ए में काम करता है जगत 105 दिन। कितना, 105 दिन। मैं यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, ठीक है। और वहाँ पर रेनू गांव सी में काम करती है 180 दिन। 180 दिन है ना, हाँ ठीक है। तो दिए कौन ज़्यादा रुपए कमाता है और कितने। तो देखिए इसको जब गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 19,425। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आपको आएगा 16,740। ये सिंपल सा तरीका था, ठीक है। अब इसको माइनस कीजिएगा, जगत व रेनू से इतना रुपये ज़्यादा कमाता है। जगत जो है, ये जगत जो है आपको, वो इससे इतना ज़्यादा रुपये कमाता है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम नीचे सब्ट्रैक्शन कर देंगे। 5, 8, ये कितना हुआ 3, तो 6, फिर कॉमा 8 में से 6 गया 2, फिर ये। तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। बाकी सब ऑप्शन को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। रेनू है जो जगत से ज़्यादा कमाती है, गलत है। दोनों समान कमाते हैं, भी गलत हो गया। तुलना नहीं की जा सकती कि एक दिन की मजदूरी के बराबर कितनी है, ये भी सब गलत ऑप्शन है, ठीक है। ये तो बहुत बार मैं इसका मैं बेसिस सिलेबस क्लासेज पढ़ा चुका हूँ, सब लोग देख लीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 and 6/10। बहुत इजी प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 and 6/10। क्लासेज आपका ज़्यादा देर का नहीं होगा, 45 मिनट्स का आपका क्लासेज होंगे। ज़्यादा देर का क्लासेज मैं नहीं लूँगा क्योंकि आपका समय महत्वपूर्ण है, मेरा भी समय महत्वपूर्ण है, और सभी लोगों का समय आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंस है। और किन लोग कुछ डाउट है, कुछ भी रहता है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और नहीं तो फिर अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप हमसे प्रश्न जो पूछ सकते हैं। तो बहुत ईजी था। मैं इसके हिंदी में प्रश्न को शो कर देता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है। तो 1/6 मैं कितना बार पढ़ा भी चुका हूँ, इसका मैं बेसिस सिलेबस क्लासेज भी करवा चुका हूँ। लैपटॉप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी होगा, वहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। बिन हिले का थ्योरी सर बहुत बार पूछा गया है, और मेरा वो वीडियो जो है वो पॉपुलर हो चुका है, तो उसे भी आप लोग जाके देख सकते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर था, अवरोही क्रम अवरोही क्रम में, इसका भी बड़ी क्लास बेसिस सिलेबस में करवा चुका हूँ। जितने भी आपको एग्जाम्स में क्लासेज जो पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, सबको मैंने बेसिस लेवल से पढ़ाया हूँ। सब लोग जाके देख सकते हैं, उसको रिवीजन कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना सकते हैं। कुछ डाउट, कुछ प्रॉब्लम हो रहा बनाने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो आप हमें टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेज सकते हैं, वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हैं, कुछ परेशानी किन्हीं को भी तो।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर करने का मतलब क्या हो गया, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। हिंदी प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में लिखे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में लिखा गया, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। और मैंने इसमें आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको इसमें बेसिस रूल्स में मैंने आपको ये बताया था कि सबको डेसिमल के बाद सबको इक्वल कर देना। क्या कर देना, डेसिमल के बाद सबको क्या करना, आपको इक्वल है जो आपको कर देना है। तो करिए इसको इक्वल। इसका जो ऑप्शन, कितना ऑप्शन है नीचे नीचे लैपटॉप कमेंट से कमेंट कीजिए, बनाइए, बताइए। और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी टीचिंग एग्जाम देने वाले हैं, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स आने वाला है, सब में इस प्रकार से प्रश्न हमको पूछता है, बेसिस लेवल से ही उसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जिक्र करेंगे क्यों राइट आंसर है, बताएंगे। छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, तो ये गलत हो गया क्योंकि पहले उसने 80 जारी कर दिया, उसके बाद 8 है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ तक सबका इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, 8.06, 8.06, 8.006, तो ये गलत हो गया। 8.006 इसमें भी, 8.006 इसमें भी है, तो दो गलत हो गए, बचा भैया दोनों बचा। ठीक है, अब इसके बाद 8 पॉइंट कितना होगा, 60 होगा। 8.66 था तो गलत हो गया, 8.60 होगा। मैं आपको बताया कि डेसिमल के बाद इसको सब संख्या को बराबर कर लीजिएगा। जब डेसिमल के बाद सब में 3-3 संख्या है तो जीरो देकर सबको बराबर कीजिएगा। ठीक है, मैं तो बेसिक क्लास भी करवा चुका हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, ये प्रश्न इतना बड़ा कुछ है नहीं, ये प्रश्न सिर्फ आपको इतना बड़ा दे दिया है। ये आपको प्रीवियस ईयर में आपको जब लास्ट ईयर इस प्रकार के प्रश्न को जब एग्जाम दीजिएगा तो इतने बड़े बड़े प्रश्न दिए हुए रहेंगे, लेकिन इसका कुछ है ही नहीं। ये इतने बड़े प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना होगा, मैं आपको बताऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा हंसी भी आएगा कि इतने बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, इसमें कुछ करना था ही नहीं, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपको रूल्स जानना था। रूल 7 का आपको डिवीजन का आपको रूल्स जानना था, नियम जानना था। क्या कर रहा है देखिए, टू प्ले म्यू गेम एवरीवन स्टैंड इन ए सर्किल, one player call out 1, the next player says 2 and so on. A player who has to call out 7 or number which can divided by 7, तो 7 का डिजिबिलिटी का आपको नियम रूल्स आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं है तो जानिए, कॉपी में नोट करना है, नोट कीजिए, आपको जिक्र कर रहा हूँ। हैव टू से म्यू इंस्टेड ऑफ द नंबर, वन हु फॉरगेट्स टू से म्यू इज आउट ऑफ द गेम, द प्लेयर हु से म्यू इन द लास्ट will be the winner. Which of the following group of numbers should acquire to say mu to become the winner? आपको सामने ऑप्शन रहा, आपके सामने ये प्रश्न रहा, और ये प्रश्न से ही सोल्व करना है, ये आपको ऑप्शन से ही सोल्व करना है। ठीक है, मैं इसका हिंदी में प्रश्न दिखाता हूँ। कहता है कि माओ खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। एक खिलाड़ी बोलता है कि एक, अगला खिलाड़ी कहता है कि 2, और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 7 या फिर से 7 भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्या की जगह माओ कहेगा। जो माओ कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। अंत में माओ बोलने वाला खिलाड़ी जीत जाएगा। विजेता बनने के लिए निम्नलिखित में से किस समूह की संख्या आने पर माओ बोलना होगा? कुछ नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कर रहा था समझिएगा। एक मॉब एक गेम खेला जा रहा है, एक मॉब क्या है, एक सर्कल का एक गेम है, ठीक है। और उसमें कुछ नहीं करना, उसमें क्या करना है कि प्रत्येक खिलाड़ी के आपको क्या दिया है, एक खिलाड़ी बोलता है 1 तो दूसरा खिलाड़ी बोलेगा 2, और ऐसे ही खेल चलता रहेगा 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर रुक जाना है, और जिस खिलाड़ी को 7 आएगा या 7 से भाग देने वाला कोई संख्या आएगी उसमें उस खिलाड़ी को बोलना है मऊ, ठीक है। अगर मऊ नहीं बोलता है तो वो उस गेम से बाहर हो जाएगा, और इस प्रकार से गेम चलता रहेगा, और लास्ट में कौन खिलाड़ी जीतेगा। और इसमें उस जो आपको ऑप्शन दिए गए उसमें 7 डिजिबिलिटी का आपको रूल्स का आपको ऑप्शन निकालना है। ये कह रहा था आपसे प्रश्न आपसे ये कह रहा था, इतना बड़ा प्रश्न दिया था। हिंदी में इसको जब पढ़िएगा तो कुछ था नहीं, हिंदी में प्रश्न सिंपल सा यहाँ पर दे दिया, बोल दिया गया है कि 7 या 7 से भाग देने वाली बोलने वाली संख्या को निम्नलिखित में से किस समूह पर कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं। अब 7 का डिजिबिलिटी का रूल्स आपको जानकारी होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ रूल्स क्या कहता है, नियम क्या कहता है, जानिए इसके बारे में, समझिएगा। प्रश्न को हिंदी में रखेंगे, प्रश्न इसमें बड़ा जा रहा है क्या, इंग्लिश में कर देते हैं। ऑप्शन को मैं रखूंगा, प्रश्न को यहाँ पर नहीं रखूंगा, मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन के रखूंगा। 7 का डिजिबिलिटी का रूल्स क्या कहता है,
तो मैं आपको इसका मैं फ़ोटो कैप्चर करके मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, एक बेसिक सोच से मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। ठीक है, ठीक है। एक 2171 नंबर है, 2171 नंबर है। कितना है? 2171 आपका एक नंबर, एक संख्या आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको वंस और टेंस को आपको यूनिट पैलेस, ठीक है, ओके, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको इस नंबर को आपको 2 नंबर से आपको गुना करके इस संख्या में आपको डिवाइड करना है। फिर से मैं समझा रहा हूँ, फिर से मैं आपको व्यक्त कर रहा हूँ। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। 2 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, मैं इसको बड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसमें कुछ करना नहीं था। इसमें क्या करना है कि इस यूनिट नंबर को, यूनिट संख्या को, यूनिट नंबर को आपको 2 से क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। कितना से मल्टीप्लिकेशन करना है? 2 नंबर से। और इस नंबर से इसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो नंबर जो प्राप्त होंगे, 0 होंगे या उसके एबव जो होंगे, तो उससे हम समझ सकते हैं कि वो संख्या उस 7 को डिविडेड करता है। जो संख्या में प्राप्त होगी, जैसे यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ, 21 को इस प्रकार से मैंने लिखने के लिए बताया। ठीक है, फिर माइनस का साइन बताया, और फिर मैंने कहा कि इसे 2 से 1 संख्या में आपको मल्टीप्लिकेशन करना सभी में। तो कितना आएंगे? 21 में अगर हम 2 से 14 इक्वल टू 7, तो 7 क्या 7 से डिविडेड नहीं होता है? होता है। तो इस प्रकार से आपको नंबर पहचानने में, संख्या में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, प्रॉब्लम समझने में? मैं डिजिबिलिटी का एक रूल्स का मैं आपको जल्दी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, किसी को परेशानी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर सोल्व कीजिएगा तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन जो है बिल्कुल तरह से सोल्व हो जाता है। मैं उसको सिर्फ खाली शो कर देता हूँ। 133, अगर मैं पूरा का अगर सोल्व किया ना तो बहुत ही एक लंबा चला जाएगा। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि 1-2 ऑप्शन को मैं आपको सामने रखने के लिए। 133, 154 और 223। ठीक है, इतना मैं आपको रखने की कोशिश करता हूँ। 133 को मैंने क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने क्या कहा था, इसको क्या करेंगे? 13 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 2 संख्या होगा, माइनस का साइन देंगे, और इससे आगे 2 आपको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 वहाँ पर, सॉरी 3 होगा। पहला संख्या कौन सा? 3 है, तो इससे कितना आएगा? 7 आ गया। तो 7 तो कटता है, 13 में से 6 आएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। 154 को देखिए, 15 लिखेंगे, लास्ट संख्या को से लिख देना है। अगले संख्या में सिर्फ क्या चीज करना है? मल्टीप्लिकेशन करना 2 से, सब में 2 से मल्टीप्लिकेशन करना अगले संख्या में। तो 2 4 8 और 8 और 15 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, 210, 203 है। आगे संख्या को माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना से 20 लिख दिए, माइनस 3 इंटू 2, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, और ये कितना है? 20 है। तो 20 में से 6 के तो कितना आएगा? 14 आएगा। तो सिर्फ ये सब के सब नंबर क्या होंगे? आपको 7 से आपको डिवाइड हो रहा है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी किसी को? समझ में सबको आ रहा है? ठीक है, सिर्फ आपको यही ऑप्शन क्या, आपको 7 से आपको डिवाइड हो रहा है। तो आज का क्लास कैसा लगा नीचे हमें अवश्य बताएं। नीचे चैप्टर कमेंट्स में कमेंट जरूर करें, इस सेशन को शेयर करें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कुछ चैप्टर और बाकी है, कुछ पेपर और बाकी है। मैं आपको थंबनेल्स में आपको मैं बता देता हूँ। मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग में आपको जिक्र कर देता हूँ कि कौन से पेपर को मैं सोल्व कर रहा हूँ, और मैं वीडियो को अब समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अब इसके बाद एग्जाम्स 9 तारीख को है, तो उससे पहले आप लोग सभी लोग, जिन लोगों का 9 तारीख का साइंस का एग्जाम है, जिन लोगों का पेपर 1 एग्जाम है, वो सभी लोग मेरे क्लासेस को देख सकते हैं। मैथ ऑफिसर क्लासेस बना हुआ है, प्लेलिस्ट भी आपको सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ आपको बना हुआ है, टोटल पूरा सा सब कुछ बन के रखा हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। समझ में नहीं आता हमें टेलीग्राम पर कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट ऑप्शन कमेंट भी कर सकते हैं। और वीडियो को आप समाप्त कर रहे हैं।